नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बारिश के साथ ठंड बढ़ने की चेतावनी, सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड में बारिश के साथ ठंड बढ़ने की चेतावनी दी गई है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को रजाई और कंबल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसील स्तर पर ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधाएं की जाए। जरूरत के अनुसार रेन बसेरों को शुरू करने के साथ ही बेघर लोगों और परिवारों को रेन बसेरों में शिफ्ट किया जाए। खासकर बच्चों, महिलाओं और बीमार लोगों को तत्काल रेन बसेरों की सुविधा दी जाए। 4 प्रमुख अध्ययनों से लिखेंगे प्रदेश की तरक्की की इबारत, राज्य सेतु आयोग की पहल। उत्तराखंड सरकार की परामर्श एजेंसी राज्य सेतु आयोग की पहल शहरी विकास और जन सरकारों को जुड़े विभागों की कार्यप्रणाली और भावी संभावनाओं को लेकर 4 प्रमुख अध्ययन शुरू हो गए हैं। एक अध्ययन राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के रोजगार और उनके आजीविका में बढ़ोतरी की संभावनाओं पर केंद्रित है। अलग अलग एजेंसियों से कराए जा रहे इन अध्ययनों से यह पता लगाया जाएगा कि वर्तमान और भविष्य की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच चारों क्षेत्रों की कार्यप्रणाली और क्षमता किस स्तर की है और जो कमजोरियां और खालीपन है उन्हें दुरुस्त जा सकता है। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी के मुताबिक चारों अध्ययन अगले 6 से 7 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी उत्तराखंड में 28 जनवरी को करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। खेल विश्वविद्यालय का भी कर सकते हैं शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री के हाथों खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कराने का प्रयास भी किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने शुक्रवार को रायपुर स्थित राष्ट्रीय खेल सचिवालय में खेल विश्वविद्यालय की भूमि हस्तांतरण और खेल विश्वविद्यालय को लेकर प्रस्तावित एक्ट में संशोधन को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। पहाड़ों की रानी की राह आसान, अब देहरादून से केवल 15 मिनट में पहुंच जाएंगे मसूरी। दून मसूरी रोपवे परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। 2 साल बाद पर्यटक रोपवे के माध्यम से मसूरी पहुंचने लगे हैं। आमतौर पर पर्यटन सीजन में पर्यटकों को देहरादून से मसूरी पहुंचने के लिए 1.5 से 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन रोपवे के माध्यम से पर्यटक मात्र 15 मिनट में सफर पूर्ण कर मसूरी का आनंद ले सकेंगे। सड़क मार्ग से देहरादून से मसूरी की दूरी 33 किलोमीटर है, जबकि रोपवे से यह दूरी 5.5 किलोमीटर की हो रही है। रोपवे में ऑटोमेटिक यात्री ट्रॉलियां लगाई जाएगी, जिनके दरवाजे स्वचालित होंगे। इन ट्रॉलियों के माध्यम से 1 घंटे में एक और से करीब 1300 यात्री पहुंच सकेंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम दिसंबर में भी बर्फ विहीन, जलवायु परिवर्तन का असर देख विशेषज्ञ भी हैरान। जलवायु परिवर्तन के कारण बद्रीनाथ धाम में दिसंबर तक बर्फबारी न होने पर विशेषज्ञों और तीर्थ पुरोहितों ने चिंता जताते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार पर विकास कार्य किया जाना जरूरी बताया है। कपाट खुलने से कपाट बंद होने तक 6 माह प्रवास करने वाले देवप्रयाग के तीर्थ पुरोहित उत्तम भट्ट व अशोक डोटरिया ने बताया कि बद्रीनाथ जैसे उच्च हिमालय क्षेत्र में कभी 2024 की स्थिति नहीं देखी है। इस बार 6 माह के अंदर एक बार भी बर्फबारी नहीं हुई है, जबकि 2023 में अक्टूबर के महीने में ही 3 बार बर्फबारी हो चुकी थी। लद्दाख के बाद अब ओएनजीसी उत्तराखंड में भूतापी ऊर्जा से बनाएगा बिजली, मंथन जारी। लद्दाख के बाद अब तेल और प्राकृतिक गैस निगम उत्तराखंड में भी भूतापी ऊर्जा से बिजली बनाएगी। इसके लिए कंपनी ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है, जिस पर अभी मंथन चल रहा है। उधर आइसलैंड से भूतापी ऊर्जा सर्वे को लेकर करार में 2 मंत्रालयों ने हरी झंडी दे दी है। अब एक मंत्रालय से अनुमति मिलने का इंतजार है। राज्य में भूतापी
नई ऊर्जा की अपार संभावना है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ गढ़वाल वीवी के शोध में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पहाड़ की गहराई का तापमान बिजली बनाने के काम आ सकता है। सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में राज्य की एक टीम पिछले दिनों यूरोपीय देश आइसलैंड गई थी। एक समय में नौकरी और एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वालों पर शिकंजा, शपथ पत्र लेने के निर्देश। एक ही समय में दो डिग्री हासिल करने वाले एवं नौकरी के साथ साथ नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों व संबंधित संस्थानों पर उत्तराखंड तकनीकी विवि ने शिकंजा कस दिया है। संस्थानों से विवि ने 12 दिसंबर तक छात्रों की सूची के साथ ही शपथ पत्र मांगे हैं। यही नहीं, बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने एवं सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने के जाने को कहा है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को इस बात की शिकायतें मिल रही है कि कई प्राइवेट तकनीकी संस्थानों की ओर से ऐसे छात्रों के प्रवेश लिए जा रहे हैं जो एक ही समय में समानांतर रूप से किसी दूसरे संस्थान से भी डिग्री लेने के लिए प्रवेश ले चुके हैं। यही नहीं, छात्रों को भी प्रवेश दिया जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं उन्हें नियमित कक्षाओं के संचालन वाले कोर्स में प्रवेश दिया जा रहा है। उत्तराखंड में खुलेंगे 4 नए केंद्रीय विद्यालय, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में होगा इजाफा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। यह केंद्रीय विद्यालय 2 टिहरी, एक विद्यालय अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जिले में खुलेंगे। जल्द ही इन जगहों में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 47 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता व बच्चों की जरूरत को देखते हुए प्रदेश में लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग चल रही थी। केंद्र सरकार ने आम लोगों की जरूरत को देखते हुए उत्तराखंड में 4 केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी दी है। यह विद्यालय अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट, टिहरी जिले के नरेंद्र नगर व मदन नेगी व पौड़ी जिले के कोटद्वार में खुलेंगे। केंद्रीय सड़क व परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। प्रत्येक विद्यालय की कैपेसिटी 960 बच्चों की होगी। जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा तो मिलेगी ही, वहीं रोजगार सृजन भी होगा। 2 दिवसीय रुद्रप्रयाग भ्रमण पर पहुंचे मुख्यमंत्री, ओंकारेश्वर में स्थानीय लोगों ने किया भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में गर्मजोशी स्वागत किया गया। मंदिर के पुजारियों समेत स्थानीय लोगों ने भी सीएम धामी का स्वागत किया। सीएम धामी 2 दिवसीय जनपद भ्रमण पर शनिवार को ऊखीमठ पहुंचे हैं। शनिवार को 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी का ओंकारेश्वर मंदिर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। वहां मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले पांडव नृत्य में शामिल होंगे। वहीं जनपद के पर्यटक ग्रामसारी में एक होम स्टे में रात्रि प्रवास करेंगे। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद धामी पहले सीएम है जो जिले की किसी गांव में रात्रि प्रवास करेंगे। नैनीताल पहुंची पर्यटकों की इतनी भीड़, कारोबारियों के चेहरे खिले। इन नो टूरिस्ट प्लेस पर भरपूर रौनक। सरोवर नगरी में इस वीकेंड पर्यटन कारोबार चल पड़ा। शहर में करीब हल्द्वानी, भवाली व कालाडूंगी रोड से करीब 1,500 पर्यटक वाहनों की एंट्री हुई। पर्यटकों की आमद से पर्यटन स्थलों से पूरे दिन चहल पहल बनी रही। उत्तराखंड से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को राहत, अब बेरोक टोक तोड़ेगी रोडवेज की 85 बसें। दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है। परिवहन निगम मुख्यालय ने पिछले दिनों बंद हुई बसों को दिल्ली के लिए फिर संचालित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्देश के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम की BS 3 व 4 बसों को आनंद विहार ISBT में प्रवेश मिलने लगा है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अब बस के लिए बेबस नहीं होना पड़ेगा। 16 नवंबर को कुमाऊं से दिल्ली को चलने वाली BS 3 और BS 4 श्रेणी की डीजल बसों के प्रवेश प्रतिबंध लगा दिया था। इसका कारण दीपावली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ना बताया गया था। उत्तराखंड में हैरान करने वाला मामला, नहीं मिली एम्बुलेंस तो गाड़ी की छत पर लाश को बांधकर 195 किलोमीटर तक ले गए। बेटे को माँ बाप ने बुढ़ापे का सहारा बनेगा करके पाला, लेकिन उसने अज्ञात कारणों के चलते विषैला पदार्थ गटक लिया। बहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे शव को एम्बुलेंस में लेकर जा सके। उसने गांव वाले टैक्सी मालिक से मदद मांगी और इसके बाद शव को रिश्तेदार और टैक्सी वाले की मदद से
छत में बांध कर ले गई। गरीबी के कारण तमोली, गवीर, बेरीनाग, पिथौरागढ़ निवासी शिवानी हल्द्वानी में काम करने आई। वह हल्दूचोड़ में एक कंपनी में करीब 6 महीने से काम कर रही थी। निर्माणाधीन 2 बड़े प्रोजेक्टों पर शीतकाल ने लगाया ब्रेक। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है जरूरी। जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्माणाधीन 2 बड़े प्रोजेक्टों पर शीतकाल ने ब्रेक लगा दिया है। इनमें से एक सीमावर्ती जादूंग गांव निर्माणाधीन होमस्टे और दूसरा गंगोत्री धाम के निकट लंका में निर्माणाधीन देश का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र शामिल है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।